But for those whose ignorance is destroyed by the knowledge of Atma, that knowledge, like the sun, reveals the supreme Brahman. पिछली वर्ष में क्या बोला गया था? That knowledge is covered by ignorance, and so a man suffers misery. Here, the way to remove the sorrow is shown. Ignorance is the cause of sorrow, and knowledge alone could remove ignorance. तो बोला जा रहा है जैसे बादल होते हैं आसमान पे, सूरज ढक जाता है तो अंधेरा हो जाता है, सूरज ढक जाता है बादलों से, रोशनी नहीं रहती। पर हवा आती है, पावरफुल विंड आती है, तो वो बादलों को ले जाती है अपने साथ बहा के, सूरज की रोशनी फिर हो जाती है। Thereby all the objects of the sense world become visible to us. Even so, the light of Atma is covered up by ignorance. बादलों की तरह जब ज्ञान नहीं होता तो ignorance होती है, जब बादल आ जाते सूरज ढक जाता है। When this ignorance is removed by knowledge, Atma shines forth with all its glory. तो ये बात समझनी है कि आत्मा कुछ नहीं है जो क्रिएटेड बाय एनीबॉडी बाय सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आत्मा माने सत्य, आत्मा हमेशा से है, unaffected by anything. Just as the sun is there even when the clouds cover him up. Only the covering is to be taken away. तब सत्य सामने आता है। अगेन तब द्वैत नहीं रहता। सत्य तो है, था और रहेगा। तुम्हारा जो अहम है तुम्हें उसको देखना है, तुम उसको ही खुद मान रहे हो। अगेन अहम होता नहीं है, अहम तुम इकट्ठा करते वो है। और नॉलेज का काम होता है, ज्ञान उसी को बोला गया जो उसको रिमूव करता चले जो गलत है। टेबल लैंप है, उसको ढक दो तो लाइट नहीं दिखेगी, पर जब वो जिस चीज से ढका है उसको उठा दोगे या तोड़ दोगे तो लाइट वापस आ जाएगी। लाइट हमेशा से थी पर ढक गई थी वो। तो द कवरिंग ऑफ इग्नोरेंस इज शेडड बाय नॉलेज एंड देन द लाइट ऑफ द आत्मा इज अनवील्ड बाय हिज ओन ओरिजिनल पावर। ये किससे होता है? निष्काम कर्म से और भक्ति मार्ग से, ध्यान से। ऑल दीज मेथड्स man has to obtain knowledge of the real self to overcome the sorrows of this existence. तो आत्मज्ञान ही है, नेति नेति का ही प्रोसेस है, मिथ्या मिथ्या का ही प्रोसेस है। लैंग्वेज का डिफरेंस आ गया, उसको जो मर्जी बोलो, गलत को हटाना और इकट्ठा करने से सफरिंग खत्म नहीं होती। सफरिंग जो गलत है उसको हटाने से खत्म होती है। सत्य कोई ढूंढना नहीं है, सत्य है, सत्य तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही हो सत्य। पर तुमने इकट्ठा इतना कुछ करके बैठे हो। कभी तुम 20 साल आगे चले जाते हो विचार में, कभी तुम 10 साल पीछे चले जाते हो। ना भविष्य भी आया है, ना पास्ट वो चला गया, वो भी नहीं है। तो तुम इस जगह पे तो कभी होते नहीं। इस तरह पूरी लाइफ मिस कर देते हो तुम लोग। और सफरिंग भी पास्ट में है और फ्यूचर में है, क्योंकि वो तुम्हारे मन की कल्पना है। ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, ना पास्ट एग्जिस्ट करता है, ना भूतकाल एग्जिस्ट करता है, ना भविष्य एग्जिस्ट करता है। वो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम होते हमेशा वर्तमान में ही हो, पर वर्तमान में तुम होते नहीं, इसलिए तुम पूरे जो 60 साल तुम्हें मिले हैं वो तुम मिस कर देते हो। तुम अपनी कल्पना कपोल कल्पना में जीते हो। समझाने की कोशिश की गई है बार बार सभी ग्रंथों में। अभी पत्ता है, फॉर एग्जाम्पल ले लो। पत्ता अपने आप को पत्ता समझे तो वो एक पत्ता है। अगर पत्ता अपने आप को पेड़ समझे तो वो पेड़ है। पेड़ और पत्ते में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। जब तक पत्ता अपने आप को पत्ता समझ रहा है, रूप समझ रहा है, आकार समझ रहा है, जैसे हम देह समझते हैं, तब तक उसको ईगो बोला गया, अहम बोला गया, अहंकार बोला गया।
ये संकेतक बात बता रहा हूं। और जब वो पत्ता सेम अपने आप को जान ले कि मैं पेड़ ही हूं, तो उसी अवस्था को मन की शुद्धि बोला गया है। ये पत्ते की बात इंसानी जीवन से जोड़ के मैं बोल रहा हूं, संकेतक बात। When you aware, leaves on the trees teach you more than the scriptures. जब तुम अवेयर होते हो तो दरख्त के पत्ते तुम्हें ग्रंथों से ज्यादा सिखा देते हैं। और अवेयर होने से कबीर जी का भाव है कि अवेयर इस पल में ही रहा जा सकता है। अवेयर माने जहां ना भविष्य की चिंता, ना भूतकाल का विचार, ना कोई द्वैत, दृष्टा और दृश्य एक। अभी दूसरी बार ले लो। लहर समाई समुद्र में, all know drop merges into the ocean, few know ocean merges into the drop। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वो इंसानी जीवन लगा लो। जब तक वो अपने आप को अलग समझ रहा है समुद्र से, तब तक समस्या है। लहर, मटकी में पानी लगा लो, मटकी को फोड़ दो, पानी तो पानी है। सूरज की एक किरण है, वो अपने आप को सूरज से अलग समझ रही है, वहां समस्या आ गई। रेत का एक कण है, वो अपने आप को अलग समझ रहा है। ये इंसानी तल पे बात हो रही है, क्योंकि इंसान को ये समस्या रहती है अहम की ज्यादा, और इंसान इसकी वजह से सफर करता है। बाबा नानक कबीर तो तेरा तेरा करके चले गए थे। तो अगर रेत का एक कण जान ले तो पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में, होल यूनिवर्स। जानने की बात है। यहां पे जान लिया। माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। तो माटी को बुलेखा हो गया, जैसे लहर को बुलेखा हो गया, रेत के कण को बुलेखा हो गया, सूरज की किरण को बुलेखा हो गया, पत्ते को बुलेखा हो गया। ये बुलेखे की वजह से सफरिंग है। अगेन, लहर समाई समुद्र में, तो क्या बोला गया है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। इसी को मुक्ति बोला गया। जब ये हो जाए, इसी को लिबरेशन बोला गया। यही सबसे ऊंची चीज है इंसानी जीवन में पाने लायक। बाकी तुझे बता दिया गया। 100 साल पहले तू किसी मछुआरे गांव में पैदा हुआ होता तो तेरे पास ज्यादा मच्छी होती तो तुझे अमीर माना जाता। जब करेंसी नहीं होती थी, जिसके पास अभी केले की डिमांड है, जिसके पास ज्यादा केले होते थे उसको अमीर माना जाता। ये तो चलता रहता है। करेंसियां चेंज होती रहती हैं, सिस्टम चेंज होते रहते हैं, इकोनॉमिक्स चेंज होती रहती है, पर सत्य वहां पे खड़ा है, खुद को जानना। इंजीनियर, आप कभी इंजीनियर की डिमांड होती है, कभी आईलेट्स की डिमांड होती है, कभी फार्मिंग की डिमांड होती है, कभी सरकारी नौकरी की डिमांड होती है, चलता रहता है। ये ऊपरी तल की बातें हैं। सबसे ऊंची चीज क्या है? कृष्ण क्या बोल गए? मुक्ति। और वहीं पे ये बात आ गई कि जो कर्ता भाव है, जो डूअरशिप है, जो तुझे लगता है मैं करने वाला हूं, यही तेरे को अलग करती है। जब तुमने जान लिया कि सब एक ही है, यही बात है कि भगवान है, कि भगवान बोलोगे तो भगवान तो थियोलॉजी में आता है, विश्वास की चीज है ना। अध्यात्म में भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यात्म में ब्रह्म होता है और वो सब एक है। एकमकार का मतलब भी वही है। बुद्ध भी सेम चीज बोल गए, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, समझने वाले अलग समझ लेते हैं, और जो ऊपर बैठे हैं कुछ लोग जिनका बिजनेस है,
वो बता देते हैं, उनको पैसा मिलता है, उनकी भी गलती नहीं है। उनको ऊपर बिठाने वाले भी तुम ही लोग हो ना। तो बस इतनी सी बात समझनी होती, यही सब ग्रंथों का सार है। यहाँ द्वैत है वहां दुख है, यहाँ द्वैत नहीं है। धूप है तो छांव है, छांव है तो धूप है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। दैट्स इट।